चलिए तो शुरू करते हैं रेकी लेवल 1 एंड 2 चैप्टर 6 पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग या सकारात्मक सोच कह लीजिए, जिसकी आज कल के जीवन में सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अवसाद, डिप्रेशन के चलते और आजकल की जो भागदौड़ का जीवन हो गया है, एक रेस लगी हुई है, इस तरह के जीवन में जो सबसे ज्यादा आज हमें जरूरत है वो है एक सकारात्मक सोच की, एक पॉजिटिव थिंकिंग की। पॉजिटिव थिंकिंग के लिए कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये ऐसे पॉइंट हैं जिन्हें अगर आप अपनी आदत बना लें या अपने जीवन में जीवन का जो आचरण है वो इन पॉइंट्स में ढाल लें तो बहुत आसान हो जाता है जीवन को एक सकारात्मक तौर पर जीना। तो ये पॉइंट्स हैं। सबसे पहला, अपने आप में विश्वास रखें। दूसरा, शांत मस्तिष्क शक्ति देता है। तीसरा, प्रार्थना की शक्ति। चौथा, सुखी होना हमारे हाथ में है। पांचवा, ना चिढ़े ना गुस्सा हो। छठा, अच्छे परिणाम की आशा करें किंतु बुरे परिणाम से डरे नहीं। सातवां, चिंता करने से समस्या नहीं सुलझती, इसलिए चिंता करना छोड़ दें। आठवां, नजरिया बदलकर नए इंसान बने। नौवां, ईश्वर की उपस्थिति पर विश्वास रखें। और 10वां, खुद को ईश्वर को समर्पित कर दें। आधुनिक युग की शुरुआत कहें या कलयुग की शुरुआत, जैसे जैसे मनुष्य ने प्रगति की या जितना ही वह आगे बढ़ा, हमारी कई मूलभूत चीजें जिन्हें वह भूलता गया, जहां तक सुख दुख या इच्छाओं की पूर्ति का सवाल आता है, सारे विश्व में और सबसे अधिक भारत में हम सदैव ईश्वर या भाग्य पर निर्भर हो जाते हैं। बहुत छोटा सा शब्द है विश्वास। हम किसी भी अनजान व्यक्ति या अनजान शक्ति पर तो तुरंत विश्वास कर लेते हैं, किंतु खुद पर कभी नहीं करते। ईश्वर पर विश्वास होना कोई गलत बात नहीं है, किंतु कभी आपने यह सोचा है कि क्या ईश्वर क्या है? ईश्वर का स्वरूप क्या है? वह सच में ऊपर बैठा हमारा भाग्य निर्धारित कर रहा है? रोज के हमारे सुख दुख वही तय करता है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ईश्वर सच में प्रकृति का नियम है, जिसके हिसाब से ये दुनिया चल रही है। अब आप कहोगे कि प्रकृति का नियम क्या है? सूर्य का निकलना, शाम को ढल जाना, बारिश का होना, नदियों का बहना, पेड़, पहाड़, पक्षी और मानव का जीवन चक्र सभी एक नियम के अनुसार चलते हैं, किंतु ये प्रकृति के लिए समान है। सूरज कभी अपनी रोशनी किसी के भाग्य के हिसाब से नहीं बांटता। जब बारिश होती है तो अमीर पर कम और गरीब पर ज्यादा नहीं पड़ती। नदी किसी भाग्यशाली का घर देखकर अपना रास्ता नहीं बदलती। इसी प्रकार पेड़ एक जगह खड़े रहते हैं, किसी भाग्यवान को छाया देने के लिए उसके साथ नहीं चल पड़ते। इसी प्रकार आप जिसे भगवान कहते हैं, उसकी किसी व्यक्ति विशेष से ना तो कोई दोस्ती है और ना ही दुश्मनी। उसने तो इंसान की रचना ही इसलिए की कि वह इस प्रकृति की हर देन का पूरा आनंद ले सके। ईश्वर ने इंसान के साथ पशु पक्षी भी बनाए, परंतु सोचने समझने की जो शक्ति उसने इंसान को दी, उसकी तुलना प्रकृति की किसी अन्य चीज से नहीं की जा सकती। उसने इंसान को सर्वशक्तिमान बनाकर धरती पर भेजा, अपना अंश उसके अवचेतन मन के रूप में इंसान के अंदर स्थापित किया, किंतु उन शक्तियों को जानने और उनका लाभ उठाने की जगह फिर हम छोटी छोटी बातों के लिए भाग्य पर निर्भर हो गए। यह ईश्वर और प्रकृति की सबसे बड़ी हार है। अपनी शक्तियों से अनजान हम न जाने वक्त की कौन सी धारा में
बह रहे हैं और दिन पर दिन हर छोटी खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर होते जा रहे हैं। रोज किसी चमत्कार की आशा में हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। अपने ऊपर विश्वास करना एक आम आदमी क्यों खो बैठा है? रेकी एक ऐसा मार्ग है जिसे जानकर आप एक अंधविश्वास से बाहर निकल अपनी वास्तविकता की पहचान करेंगे। मानव क्या है, कितना शक्तिशाली है और क्या कर सकता है। जैसे जैसे आप इस लेख में आगे बढ़ेंगे, मैं विश्वास दिलाती हूँ कि आप भी अपनी आंतरिक शक्तियों को अवश्य पहचानने लगेंगे। हम खुद ही रोज की समस्याओं से हार मान लेते हैं, मेहनत करते, अपने भाग्य के लिए ईश्वर से शिकायत भी करते और थककर यह मान लेते हैं कि हमारी किस्मत ही खराब है। परंतु एक मार्ग है जिस पर चलकर हम इन सब चीजों पर काबू पा सकते हैं। मैं भी यही मानती हूँ। दुनिया में आने वाली हर आपदा और कठिनाइयों को हम अनदेखा नहीं कर सकते, परंतु उन्हें खुद पर हावी होने से रोक सकते हैं। अगर आप अपनी आंतरिक शक्ति को प्रबल बना दें तो यह संभव है कि परेशानी जितनी बड़ी हो, आपके ऊपर उसका असर उतना ना हो। हम जो देखते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं, वही हमारे विचार बन जाते हैं और हम धीरे धीरे उन्हीं विचारों के साथ जीने लगते हैं और उन्हें अपनी किस्मत समझने लगते हैं। इन सब से बाहर निकलने के लिए सर्वप्रथम हमें अपनी सोच में सकारात्मकता लानी होगी और अपनी सोच को विकसित कर उसमें आत्मविश्वास भरना होगा, क्योंकि अपनी हीन भावना और जड़ विचारों को अपने मस्तिष्क से बाहर फेंककर ही हम एक कल्याणकारी बदलाव ला सकते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है शांति। मानसिक शांति ही सुखी जीवन की धुरी है। इसका अभ्यास कुछ इस तरह करें। अपने मस्तिष्क को हर विचार से मुक्त करने का अभ्यास करें। इस बात का अर्थ आपको समझाती हूँ। ऊपर आपने अभी पढ़ा कि किस तरह आपके विचार आपकी किस्मत बन जाते हैं। तो दिन में 2 बार या फिर मौका मिले तो ज्यादा बार भी अभ्यास कर सकते हैं। अपने मस्तिष्क को विचारहीन करें, अर्थात मन मस्तिष्क में कोई विचार ना हो। किसी प्रकार का तनाव, अशांति, कोई बुरी बात, किसी तरह की हीन भावना, कुछ भी नहीं। अपने मन से सारे डर, सारे अफसोस, नफरत और असुरक्षा, इस प्रकार के सारे भाव बाहर निकाल कर फेंक दें। ये एकदम संभव नहीं होगा, किंतु धीरे धीरे अभ्यास करने से ये आपकी आदत में शुमार हो जाएगा। और जिस प्रकार पहले आप इन सब दुर्भावनाओं से घिरे रहते थे, अब आप इनसे अपने आप को दूर पाएंगे। इसे आप कुछ इस तरह भी कर सकते हैं। किसी शांत जगह पर आंखें बंद करके बैठ जाएं। किसी भी प्राकृतिक दृश्य की कल्पना करें। उदाहरण के लिए, जैसे आप किसी बहते झरने की कल्पना करते हैं, तो सोचिए कि आपकी सारी चिंताएं उस झरने के साथ बहती जा रही हैं और आप एक अपार शांति का अनुभव कर रहे हैं। या फिर सूर्यास्त की कल्पना कर यह सोच सकते हैं कि आपकी सारी दुर्भावनाएं डूबते सूरज के साथ ही अस्त हो चुकी हैं और आपके उस खाली मन मस्तिष्क में अपार शांति भर चुकी है। इस तरह अभ्यास से आप शांत रहने की एक आदत अपने प्रतिदिन के कार्यों में शामिल कर लेंगे। एक और अच्छी आदत आप अपने डेली रूटीन में जोड़ दें, शांति। शब्द को मुख से दोहराएं। इस शब्द में ही चमत्कार है। इसे बोलने भर से ही मन को शांति प्राप्त होती है। करके देखिए, अच्छा लगेगा। मानसिक शांति को प्राप्त करने के और भी कई तरीके हैं जो आप अपनी आदतों में शामिल कर सकते हैं। जैसे भाषा में शांतिपूर्ण शब्दों का प्रयोग। आपने महसूस किया होगा कि किसी व्यक्ति के बोल मधुर कहलाते हैं और किसी के कटु।
किसी से बात करना अच्छा लगता है, किसी से बुरा। अपने आप को सच्चाई से पहचानें। आप कैसे वाचक हैं? क्या आपकी बातें लोगों को पसंद आती हैं? यदि नहीं, तो उधर भी बदलाव की जरूरत है। बात करने का तरीका भी वातावरण को बदल देता है। एक अन्य तरीका है मौन। दिन में 10 से 15 मिनट का मौन रखने का अभ्यास करें। और मौन सिर्फ मुंह से ही नहीं, अपितु आंखों से, कानों से अथवा तन और मन से भी होना चाहिए। इस मौन का एहसास एक अध्यात्म का एहसास कराएगा, आपका खुद से साक्षात्कार कराएगा, जीवन में जागरूकता लाएगा। मौन में शारीरिक एवं मानसिक उपचार करने की अपार शक्ति है। यदि आप मौन की आदत डालते हैं और इसका निरंतर अभ्यास करते हैं, तो आप पाएंगे कि आप पहले से अधिक स्वस्थ रहने लगे हैं तथा आपकी आंतरिक शक्तियां भी बढ़ रही हैं।